हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। हम एक ग्राफ से रिलेटेड नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले विच इज काउंट द नंबर ऑफ आइलैंड्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है बीएफएस एंड डीएफएस के रिलेटेड। आई थिंक कि ये जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाओगे, हो सकता है थोड़ा अगर आपका लॉजिक बेस्ड हुआ है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करने की अटेम्प्ट करना। तो स्क्रीन पे यू कैन सी यू विल बी गिवन अ 2D मैट्रिक्स। इनकी जो मैं लेंथ में मतलब ऐसे सिंपल इंडेक्सिंग देता हूँ, मैं लिखना भूल गया था। सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। ओके, सो यू विल बी गिवन अ 2D मैट्रिक्स एंड इसके केस के अंदर आपको 0 और 1 दिखे जाएंगे। 0 1 आपको इंटीजर लग रहा है, बट क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे तो दीज आर एक्चुअली स्ट्रिंग्स। 0 जो है उसको हम एक वाटर या सी में गिनाएंगे एंड जो 1 है उनको हम लैंड गिनाएंगे। यू नीड टू टेल मी व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स। एंड पहली बात पूछता हूँ, व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड होता क्या है यार? सीधी सी बात है, एक लैंड है, अगर चारों तरफ वाटर हो तो वो क्या हुआ? एक आइलैंड हुआ। करेक्ट। तो इसके अंदर आपको मेरे को बताना है कितने आइलैंड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, अगर आप कहीं पे भी बाहर जाते हो, एक बक्से के बाहर हो, तो इमेजिन करो यहाँ पे वाटर है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे वाटर है, ये मान के लेके चलना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ इफ आई है, सो दिस इज द लैंड, 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 दिस इज द लैंड एंड दिस इज द लैंड। इनको इनकी चारों तरफ पानी है। देखते हैं ऊपर, हाँ पानी है। ये भी क्या है? पानी है। ऊपर भी, राइट साइड भी पानी है। नीचे चलते ये भी पानी है। यहाँ पे नीचे ये भी पानी है एंड लेफ्ट साइड चलते ये भी पानी है। तो कहने से ये जो पूरा लैंड है ये पानी से घिरा हुआ है, ये वाटर से घिरा हुआ है। यस, तो कहने से ये एक आइलैंड हुआ है, एक ही आइलैंड हुआ। सो अभी कितने मेरे पास आइलैंड हो चुके हैं? दैट इज 1। तो ऐसे करते करते और कौन सा आइलैंड है? दिस वन। ऊपर भी पानी, लेफ्ट भी पानी, नीचे भी पानी, राइट भी पानी। सो एक और आइलैंड मिला, दैट इज अगेन +1। नेक्स्ट, ये भी एक आइलैंड है। सो दिस 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 एंड दिस, चारों तरफ पानी पानी है। सो याद रखना वर्टिकली ऐसे डायगनली नहीं गिनाना। ओके, सो डायगनली मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, बट यस दिस इज अ आइलैंड। लेफ्ट साइड से है, ऊपर से है, ऊपर से भी है, राइट पे भी है और नीचे भी है। सो वन मोर आइलैंड, दैट इज अगेन +1 एंड दिस इज ऑल्सो एन आइलैंड। सो सिर्फ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बस उस पर ध्यान देना है। सो ऊपर भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, नीचे भी पानी है, इधर भी पानी है, लेफ्ट पे भी पानी है। सो वन मोर आइलैंड, दैट इज अगेन +1। तो टोटल आइलैंड कितने हुए? 4। सो यू नीड टू रिटर्न मी द नंबर ऑफ आइलैंड, दैट इज 4। सो प्लीज़ मेक श्योर ये मैंने आपको जो क्वेश्चन है समझा दिया हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना अटेम्प्ट करने की। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं पहले आपको इंट्यूशन बताऊंगा कि मैं करने क्या वाला हूँ, और फिर उसके ऊपर बताऊंगा कि क्या लगाऊं, बीएफएस लगाऊं या डीएफएस लगाऊं या दोनों लगा सकता हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इंट्यूशन पे चलूंगा। तो देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो इसको देखना सॉल्व कैसे करूँगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। सो सबसे पहले एक ग्रिड जो आपको इनपुट में मिलेगा, सेम टू सेम एक विजिटेड नाम का एरे बना देना, कॉपी पेस्ट। जिनको मैं विजिट करूँगा ऑब्वियसली बीएफएस या डीएफएस आप लगाऊंगा तो विजिटेड नाम का एक एरे चाहिए होगा। एंड काउंट जो मेरा रिजल्ट होगा, आई रिटर्न दैट। ओके, व्हाट्स द इंट्यूशन? इंट्यूशन है कि मैं एक एक करके सबको आइटरेट करूँगा, ऐसे एक एक करके एक एक करके एक एक करके। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि एक एक करके आइटरेट करूँगा तो पता कैसे चलेगा कि ये पूरा एक आइलैंड है? वो कैसे पता चलेगा? बताऊँगा धीरे धीरे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉट बना रहा हूँ इधर। डॉट का मतलब मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, जो मैं फॉर लूप चलाऊँगा ना वो बताने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे आया, मेरे को लैंड दिखा है, 1 है, और ये लैंड है और इसको अभी तक मैंने विजिट किया नहीं हुआ, 0 है। मतलब मैंने अभी तक इसको विजिट किया ही नहीं हुआ। ये जो लैंड है मैं पहली बार मेरे को देखने को मिला है, मतलब मैं पहली बार कुछ नया डिस्कवर कर रहा हूँ। करेक्ट। अगर मैं पहली बार कुछ नया डिस्कवर कर रहा हूँ, ये मेरे को नया लैंड मिला हुआ है, कहने से काउंट की वैल्यू भी मैं कर दूंगा 1, कि हाँ मेरे को एक नया लैंड मिला है, यहाँ पे 1 मिला है और मैंने अभी तक विजिट किया ही नहीं है, तो मेरे को एक नया लैंड मिला है, नया आइलैंड मिला है, तो जो भी काउंट की वैल्यू 1 कर दूंगा। मैं क्या बोलूँगा, ये जो 1 है ना, यहाँ पे इसको मार्क कर दे, फिर इसको तो मैं 1 कर दूंगा। और जो भी आजू बाजू जितने भी लैंड होंगे उनको भी क्या कर दे, तो 1 मार्क कर दे। तो ये वाला जो 1 है, ये यहाँ पे 1 लिखा है, ये क्या करेगा, ये वाला 1 को भी मार्क कर देगा। परफेक्ट। ये वाले 1 को भी मार्क कर देगा, ये को भी कर देगा, ये से इसको सबको मार्क कर देगा 1 1 1, जो जुड़े हुए हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ठीक है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 एंड इधर भी 1। तो सिंपल हमने क्या किया, लैंड मिला तो हमने आजू बाजू जितने भी 1 है उनको हम कर दिए। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरा जो फॉर लूप है अब यहाँ पे डॉट पे गया, मैं ये 1 पे गया,
यहाँ पे देखा ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका हूँ, मेरे को कोई नया आइलैंड नहीं मिला, ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। ठीक है, कुछ मत करे आगे। 0 कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 मिला है, अरे 1 मिला है और ये विजिटेड नहीं है, इसका मतलब मैं पहली बार इस आइलैंड पे पहुंचा हूँ। तो याद रखना, इन शॉर्ट कोई भी अगर आपको 1 मिलता है एंड ये विजिटेड अगर नहीं है, मतलब एक नया आइलैंड मिल रहा है, जैसे नया आइलैंड मिला काउंट की वैल्यू वापस +1, और मैं क्या करूँगा, इसको बोल देता हूँ विजिट कर दे 1, और तेरे आजू बाजू जितने भी 1 है उनको भी तू विजिट करा दे, क्योंकि एक बार तू लैंड पे पहुंच चुका है तो पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा, पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा, तो ये वाला 1 भी क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, ये वाले 1 पे क्या, ये तो विजिटेड है, परफेक्ट, कुछ मत करो। ये 1 ये भी विजिटेड है यार, कोई और विजिट कर चुका हुआ है, कुछ मत करो। 1 ये भी विजिटेड है, कुछ नहीं। ये 0 कुछ नहीं, ये 1 ऑलरेडी विजिटेड है। नेक्स्ट ये 1 ये भी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, कुछ नहीं, टिक कर दो टिक कर दो। ये 0 0 0 नथिंग, 0 0 0 0 0 नथिंग 0, जैसे ये 1 आया यू कैन सी 1 ये अनविजिटेड है, मतलब एक नया आइलैंड मिला है। जैसे नया आइलैंड मिला सबसे पहले काउंट की वैल्यू कर दो 1, और ये क्या करेगा, सबको विजिट कर देगा। ये 1 किसको विजिट करेगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, मतलब ये ऐसे लेफ्ट लेफ्ट नीचे 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 हर जगह जाके सबको विजिट 1 1 1 कर देगा। सो दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1। ओके आगे बढ़ते हैं, ये वाला 1 ऑलरेडी विजिट है, मतलब ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है। ओके 0 कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 अनविजिटेड, मतलब वापस एक नया आइलैंड मिला है। जैसे नया आइलैंड मिला सबसे पहले काउंट की वैल्यू कर देना +1, और अब ये क्या करेगा, सबको विजिट करा देगा। ये 1 इस वाले को विजिट करेगा, ये 1 इस वाले को विजिट करेगा, तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, विजिट में 1 1 1 1 1 हो जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या ऑलरेडी विजिट है, ये भी ऑलरेडी विजिट है, तो ये 1 भी कुछ नहीं होगा, ये वाला 1 भी कुछ नहीं होगा, ये 0 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सी है वाटर है, ये 1 ये दोनों भी ऑलरेडी विजिटेड है, 1 1 स्टॉप। तो जैसे ही एक बार आपका ये पूरा फॉर लूप खत्म होता हुआ है, यू कैन सी जितने भी नंबर ऑफ आइलैंड्स थे, जितको भी मैं पहली बार एक्सप्लोर करूँगा मेरे पास आ चुके हैं, डेट इज़ 1 1 1 1 1 डेट इज़ 4, एंड येस योर आउटपुट इज एक्चुअली 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि BFS लगेगा या DFS लगेगा या दोनों लगेगा, ये आपको थोड़ा देखना है, सोचो यार, मैं बस बोल रहा हूँ, सोचो यार, इमेजिन करो यहाँ पे 1 पे आए हो, ठीक है, ये अनविजिटेड है, ये क्या करेगा, इसको विजिट 1 कर देगा। एंड आई टोल्ड यू जो भी इसको टच कर रहे हैं उन सबको भी क्या कर दो 1 कर दो। अब इमेजिन करो BFS लगाते हैं, एक बार BFS लगाते हैं, ये वाला 1 क्या करेगा, साइड बाय साइड इसको 1 करेगा, इसको 1 करेगा, ठीक है। ये वाला 1 क्या करेगा, इसको 1 कर देगा, इसको 1 कर देगा, और ये वाला ऊपर वाला हाँ तो कुछ नहीं करेगा, ये वाला 1 नीचे वाले को 1 राइट वाले को 1, ठीक है। तो अगर मैं साइड बाय साइड डायगनली जाता हूँ ऊपर, या सॉरी नॉट डायगनली, ऊपर लेफ्ट डाउन राइट जाता हूँ, तो येस आई कैन से मेरे को बस टच करना है, छूना है, और सबको मेरे को 1 1 1 1 1 1 पे कर देना है। तो डैट मीन्स BFS ईजिली यहाँ पे लग सकता है, देखने को पता चल रहा है हाँ भाई लग सकते हैं BFS। ओके व्हाट इफ आई ट्राई टू डू DFS, मेरे को पता है DFS में क्या होगा, ये जो 1 है नीचे जाएगा, और ये इन डेप्थ इसी पूरे डेप्थ में जाएगा। हो सकता है ये 1 वापस नीचे जाए, फिर हो सकता है ये 1 इधर जाए, फिर हो सकता है 1 इधर जाए, फिर हो सकता है 1 इधर जाए, और ये वाला 1 इधर चले जाए। यार एट द एंड DFS भी क्या करेगा, सबका ट्रैवर्सल तो कर ही देगा ना। मेरे को ये थोड़ी ना मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप एक ही लेवल जाए, एक ही लेवल जाए, एक ही लेवल जाए। इन शॉर्ट सबको टच करना है, सब पूरे जितना भी 1 1 है सबको टच करना है, तो इसके अंदर DFS भी तो लग ही सकता है। चाहे मैं इन डेप्थ में जाऊँ, ये डेप्थ करके इधर जाएगा, फिर ये डेप्थ करके इधर जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, डजेंट मैटर, टच तो होने ही वाला, सबको ये विजिट 1 1 1 1 1 1 कर देगा। सो येस दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 2 वेज, वन इज यूजिंग BFS एंड वन यूजिंग DFS। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं यूजिंग BFS। ओके सो कोड लिखने से पहले एक सूडो कोड ऑलरेडी लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। पहले नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, ये मेरा ग्रिड आपको दिया हुआ है, सो डेट वुड बी लेंथ ऑफ ग्रिड। नेक्स्ट कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दैट वुड बी COLS कॉलम्स लिख देता हूँ, रोज को ROWS लिख देता हूँ। कितने कॉलम्स होंगे, विच इज़ लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0। तो जितने भी इसके अंदर ऐसे कॉलम्स होंगे तो 5 कॉलम है और 6 रोज है। मेरे को क्या करना था, एक एक करके लूप चलाना है, ऐसे 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 एक एक करके लूप। ओके काउंट नाम का वेरिएबल लूँगा 0। अब लूप चलाते हैं, कहने से फॉर R इन रेंज नंबर ऑफ रोज, उसी के साथ साथ फॉर
कॉलम इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट अस स्टार्ट। मेरे को पता है कि अगर ग्रिड में वही रो पे और वही कॉलम पे, मतलब ग्रिड में कोई भी रो या कोई भी कॉलम पे अगर मेरे को 1 मिलता है तो इक्वल टू याद रखना, स्ट्रिंग में 1 लिखना है, स्ट्रिंग में 1, ये एक्चुअली स्ट्रिंग्स है, सो जस्ट कीप इन माइंड दीज आर स्ट्रिंग्स। अगर मेरे को 1 मिलता है एंड उसी के विजिटेड में रो और उसी के कॉलम में इक्वल टू 0 है, मतलब मेरे को 1 मिला है और ये 0 है, मतलब जब तक मैंने इसको विजिट नहीं किया तो क्या मैंने बोलता है, पहले काउंट की वैल्यू +1 कर दो। सो कहने से काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 एंड उस पर क्या करो, BFS लगा दो। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पे BFS लगा दूँगा। तो कहने से BFS वाला जो एक एल्गोरिथम आपने बनाया होगा उस पर लगा दो। उसको मैं क्या भेजूँगा, एक रो भेज दूँगा, कॉलम भेज दूँगा। मेरे को विजिटेड नाम का एक एरे भी बनाना था, जो मैंने विजिट किया हुआ है वो तो ऑलरेडी बन जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं, वो आप बता देना। इसको मैं विजिटेड भी भेज देता हूँ और मैं इसको ग्रिड भी भेज देता हूँ। जो भी मेरा ग्रिड है ये जाएगा, ये क्या करेगा, इस पूरे पे जो भी इस पे BFS लगाएगा, मैं सबको इधर 1 1 1 1 1 1 1 कर दूंगा। नेक्स्ट ऊपर जाऊंगा वापस से, अब एक नया कॉलम आएगा, मतलब मेरे पास यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 है, हाँ ये 1 के इक्वल है, बट क्या इसका विजिटेड 0 है? नहीं है, विजिटेड तो 1 हुआ है, तो कुछ मत करे, आगे बढ़ते हैं। इधर 0 है, इधर 0 है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही 1 मिला तो ये 1 है, हाँ है 1, और क्या विजिटेड 0 है? हाँ भाई 0 है, तो क्या करे, काउंट की वैल्यू +1 और इस पे जाके BFS लगा दे। BFS करेगा, इन सबको विजिट कर देगा। सो दिस इज द इंट्यूशन एंड नाउ लेट्स सी जो BFS का कोड है कैसे लिख सकते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग। जो मैंने बेस कोड लिखा हुआ था ऑलरेडी वही है, काउंट की वैल्यू 0 लूँगा, जितने भी नंबर ऑफ रोज है वो, जितने भी कॉलम्स है वो, विजिटेड नाम का एरे ऑलरेडी टोल्ड यू, जो विजिट नाम का बनाया था मैंने इधर भी सेम टू सेम है, एंड इसके साथ साथ मैंने एक लूप चलाना था, फॉर R इन रोज फॉर C इन कॉलम्स, एंड आई टोल्ड यू कभी भी मेरे को अगर ग्रिड की वैल्यू 1 मिलती है एंड उसका विजिटेड 0 है, मतलब वो पहली बार दिखा है, जैसे ही पहली बार दिखा है काउंट की वैल्यू क्या कर दे, +1 कर दे, एंड फिर जाके उस पर BFS लगाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। BFS लगाते हैं। BFS लगाने के लिए मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 1 था, ठीक है, ये 0,0 पे है ना, तो कहने से मेरे को 0,0 पे BFS लगाना है। BFS क्या करेगा, ऊपर, लेफ्ट, डाउन, राइट पे जाएगा। सबसे पहले याद रखना, इन सबको मैं हटा देता हूँ, इन सबको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। ओके, इन सबको मैं 0 0 0 लिख देता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0। नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे मेरे को मिला ये वाला 1, ठीक है, इस पे BFS लगाऊंगा। BFS क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू के अंदर अपेंड कर देंगे। सो कहने से एक क्यू आपका बनेगा, ये आपका क्या 0,0, तो 0,0 आपका यहाँ पे अपेंड हो जाएगा और मैं क्यू की वैल्यू, ये जो विजिट की वैल्यू 1 कर दूंगा। सो कहने जैसे जो भी आपके पास I और J आया, सबसे पहले एक क्यू बना दो। सो क्यू बनाने के लिए एक QUE मैं एक DQ बना दूंगा और क्यू के अंदर मैं अपेंड कर देता हूँ जो भी आपके पास I, J आया वो, परफेक्ट। एंड उसका मैं विजिटेड, तो विजिटेड को भी मैं कर दूंगा I के J को विजिटेड क्या कर दे, इक्वल टू 1 कर दे, परफेक्ट। तो इधर मैंने क्या कर दिया, विजिटेड भी 1 कर दिया। अब नाउ एक लूप चलाओ जब तक आपका जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तो बेस कंडीशन थी, जो मैं लिखना था वो मैंने लिखवा दिया हुआ है। ओके, मेरे पास आया 0,0, ये मैंने यहाँ से पॉप किया, तो I की वैल्यू 0, J की वैल्यू भी 0। अब जो 0,0 से मेरे को ऊपर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना, नीचे डाउन जाना है और राइट जाना है। ये कैसे जाएंगे, सिंपल सी एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपको, इमेजिन करो आप 2,3 पे खड़े हो, जस्ट इमेजिन। सो 2,3 दैट मीन्स दिस वन, जस्ट इमेजिन, ऐसे मैं करूँ, जस्ट इमेजिन। अगर आपको ऊपर जाना है तो वो क्या है, 1,3 है। ऊपर जाने के लिए कहने से जो मेरा रो है वो 2 से 1 जा रहा हुआ है, तो कहने से जो रो है वो क्या होगा, -1 होगा और कॉलम सेम टू सेम, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या ऐड किया है, आपने देखा जाए 2 से आप 1 पे गए हो और 3 का 3 है, तो एक तरह से आपने जो रो की वैल्यू है उसको बस आपने -1 किया हुआ है। अब अगर मेरे को लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड अगर मैं जाता हूँ कुछ भी, तो जो रो है वो 2 का 2 ही है, पर जो कॉलम है 3, वो 3 से मेरा 2 हो रहा हुआ है। सो कहने से लेफ्ट जाने के लिए क्या करें, जो रो की वैल्यू है वही रहने दे,
बट जो भी इधर कॉलम की वैल्यू थी उसमें से -1 करते हैं। सही 2,3 का हो जाएगा 2,2। नेक्स्ट राइट साइड अगर मेरे को जाना है तो 2,3 से मेरे को जाना है 2,4। वन सेकेंड, रो इज द सेम बट कॉलम की वैल्यू 3 से 4 हो रही है, +1 हो रही है। सो कैन आई से अगर मेरे को राइट साइड जाना हो रो की वैल्यू सेम रहने दे, जो भी कॉलम था उसमें से जस्ट +1 ऐड करते हैं। सो कैन आई से वो 3 से जाएगा 4 पे। एंड नीचे जाने के लिए यू नो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ दैट मीन्स मेरा जो रो है वो प्लस हो रहा है बट कॉलम सेम का सेम ही रहेगा। सो दैट मीन्स नीचे जाने के लिए रो की वैल्यू +1 एंड कॉलम सेम टू सेम। तो ये क्या करूँगा, मैं ऊपर लेफ्ट डाउन राइट जाने की ट्राई करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सो इसके अंदर मेरे को क्या ऐड करना था, इसके अंदर मेरे को ऐड करना था -1,0। देख सकते हो 2 में अगर मैं -1 ऐड करता हूँ मतलब कम होगा तो 1 जाएगा, और 3 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो सिर्फ 3 रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर मेरे को 0,1 ऐड करना होगा, तो देख लो 2 में 0 ऐड करता हूँ तो 2 ही रहेगा, 3 में 1 ऐड करता हूँ तो 4 आएगा। इधर जाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा 0,-1 ऐड। देख लो 2 में 0 ऐड करूँगा तो 2, 3 में -1 ऐड करूँगा तो 2, मतलब मैं लेफ्ट जाऊँगा। और नीचे डाउन जाने के लिए आपको आइडिया लग ही गया होगा, दैट इज़ 1,0। तो मेरे को 4 डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है, दिस 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 एंड दिस। लेट अस स्टार्ट। तो कहने से एक पहले वाइल लूप आपका, जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक आपका चलाते रहेंगे, वो तो पता है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक चलाते जाओ। सो वाइल लेंथ ऑफ क्यू QUE इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलाते जाओ। सबसे पहला स्टेप ये जो था आपका उसमें से पॉप करना है। सो कहने से जैसे आपने एक पॉप किया, एक आपको x, y मिला, तो वो क्या होगा, क्यू में से पॉप लेफ्ट कर देता। अब इमेजिन करो x, y मिला, दैट इज 0,0 मिला। आपको ऊपर लेफ्ट डाउन राइट जाना है तो क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। एक फॉर लूप मैं बोल देता हूँ एक x, y ऐसी मैं लूप चला रहा हूँ फॉर x, y चारों डायरेक्शन कैसे लिख पाऊंगा, ऊपर जाना है तो 0,-1 मैं ऐड करूंगा ना। नेक्स्ट लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाने के लिए क्या करेंगे, दैट इज 0,-1 सॉरी लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाने के लिए ओके मैंने थोड़ी गलती की है, ऊपर जाना है तो -1,0। ओके लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाने के लिए मैंने इधर लिखा हुआ है 0,-1, 0,-1। फिर मेरे को राइट जाना है, राइट जाने के लिए क्या लिखूंगा 0,1 एंड नीचे जाने के लिए 1,0। सो दिस इज व्हाट चारों डायरेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, कहने से जो भी आप x, y पे आए हो, ये ऑलरेडी वैसे मैं पीछे वाले वीडियोस में समझा चुका हूँ बट एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जो भी आप x, y पे आए हो, दैट इज इस केस में आप आए थे 0,0 पे। मैं क्या करूँगा, -1,0 ऐड करूँगा, ये ऐड करूँगा ताकि मैं चारों डायरेक्शन में जा सकूँ। कर लेते हैं, एक नया बना देता हूँ, मैं बोलता हूँ न्यू i और न्यू j। एक नया कोऑर्डिनेट मिलेगा। कैसे कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो भी आप x पे हो वो प्लस क्या कर दे, आपका डबल x कर दे, एक नया i मिल गया। सेम जो भी आप y पे हो उसमें आप क्या कर दो, +y ऐड कर दो, एक नया y मिल गया। सिंपल। तो कहने से आपको 4 नए कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एक एक लूप चलाते चलाते। अब यहाँ पे एक और मेन स्टेप, जो न्यू i और न्यू j आया है, इट माइट बी पॉसिबल अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, चलो राइट तो जा पाओगे, डाउन तो जा पाओगे, व्हाट इफ आप गलती से लेफ्ट चले गए और गलती से आप ऊपर चले गए, मेज के बाहर चले जाए, एरर दे देगा ना। यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड जाने का कोई सेंस नहीं है। तो कहने से सिंपल सा एक फंडा है, यहाँ पे कितने रोज है, 6 रोज है, यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम है। मैं 4 कंडीशन लिख रहा हूँ। अगर रो की वैल्यू या न्यू आई, जो आपकी न्यू आई जो नया कोऑर्डिनेट मिलेगा, अगर वो लेस देन 0 हो जाए, अब आई क्या होता है, रोज होता है ना, आई मतलब रोज होता है, ये रहे मेरे रोज। अगर वो लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 मतलब ऊपर, तो मतलब अगर ये मेज के ऐसे ऊपर चले जाए, ठीक है, या फिर न्यू जे लेस देन 0 हो जाए। अब जे क्या है, ये सारे जे है, लेस देन 0 मतलब लेफ्ट साइड, तो अगर ये लेफ्ट साइड यहाँ से बाहर निकल जाए तो हमने ऊपर का कर लिया, लेफ्ट का कर लिया। एक और, अगर न्यू आई इज ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हो जाए, भाई याद रखना नंबर ऑफ रोज की वैल्यू क्या है, 6 है। न्यू आई अगर ग्रेटर इक्वल टू 6 हो जाए,
तो देखो 0 1 2 3 4 5 6, अगर रोज की वैल्यू 6 के इक्वल हो जाए मतलब नीचे जा रहा है, नॉट पॉसिबल। और अगर न्यू जे की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स हो जाए, क्या है कॉलम्स की वैल्यू 5 है, तो याद करो, इमेजिन करो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे जाओगे, कॉलम्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, एंड 5 अगर हो जाए यहाँ पे बाहर नहीं जाना, स्टॉप। तो इन चारों डायरेक्शन में अगर कहीं पे भी आउट ऑफ मेज जाना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना। सो कैन आई जस्ट राइट इफ न्यू आई इज लेस देन 0 और न्यू जे इज लेस देन 0 और न्यू आई इज ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज क्या है, मेरे पास है नहीं तो लिख देता हूँ, कितने नंबर ऑफ रोज, दैट इज लेंथ ऑफ ग्रिड, एंड साथ साथ कितने कॉलम्स है, विच इज लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0। सो अगर न्यू आई इज ग्रेटर इक्वल नंबर ऑफ रोज और या फिर न्यू जे इज लेस देन इक्वल टू कॉलम्स, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स, मेरे को पता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंटिन्यू, कंटिन्यू लिख देना, ब्रेक मत लिख देना, कंटिन्यू, कि हाँ भाई चल अगर ऊपर नहीं हो रहा तो लेफ्ट चले जा, फिर राइट चले जा, डाउन चले जा, जहाँ पे भी जाना चले जा। ओके नेक्स्ट वन मोर, मान के चलो आप यहाँ पे खड़े हो, चलो यहाँ पे खड़े हो, ऊपर तो ठीक है लेफ्ट गया, नीचे अगर आपको 0 मिल जाए तभी भी कुछ नहीं करना। तो कैन आई जस्ट राइट इफ ग्रिड का न्यू आई और न्यू जे अगर इक्वल टू 0, याद रखना स्ट्रिंग में लिखना, तभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख दो कंटिन्यू भाई, मतलब नया वो नए कोऑर्डिनेट पे चले जाए। दूसरा, यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हुए हो, इधर मान के चलो इधर, यहाँ पे ये सारे 1 1 1 हो चुके थे, इमेजिन करो ये सारे 1 1 1 1 हो चुके हुए, ठीक है। यहाँ पे खड़े हुए हो, ऊपर जाओगे तो कुछ नहीं है, नीचे जाओगे तो 0 है, अगर लेफ्ट जाने की ट्राई करोगे लेफ्ट, बट ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो वापस कुछ थोड़ी ना विजिट करोगे, वापस थोड़ी ना वापस विजिट कर पाओगे, नहीं ना, क्यों करना है विजिट। तो कैन आई से ऑल्सो इफ विजिटेड का न्यू आई और न्यू जे बी क्या इक्वल टू 1 है, मतलब ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू, स्टॉप, कंटिन्यू, कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब मैं प्रॉपर कोई बढ़िया जगह पे आया हूँ, तब मैं क्या करूँगा, विजिटेड की वैल्यू उसको मैं न्यू आई और न्यू जे की वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब आप कोई भी एक नए पे आए हो, मतलब यहाँ पे 1 हो, नीचे आए हो, यह 1 है, ये 0 है, तो ठीक है इसको मैं 1 कर दूंगा, तो इसको मैं 1 कर दूंगा, एंड इसको मैं क्यू के अंदर अपेंड कर दूंगा, तो क्यू डॉट अपेंड न्यू आई और न्यू जे, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू विल डू, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग, आपका आउटपुट आ जाना चाहिए, काउंट की वैल्यू ++++1 होती रहेगी, एंड जस्ट रिटर्न काउंट। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। रियली होप कुछ इसमें रहना है या परफेक्ट वर्क कर रहा है, सबमिट कर दो, आपका ये सबमिट भी हो जाना चाहिए, यस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू यूजिंग BFS, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एंड नाउ इसी कोड को मेरे को DFS में लिखना है, लिटरली नीचे कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैंने सिर्फ DFS कॉल किया है, DFS के लिए कॉल करते हैं। बेस कंडीशन ये ऑलरेडी मैं पहले वाली वीडियोस में बता चाहूँगा, बेस कंडीशन वही है कि इफ़ अगर न्यू आई इज़ लेस देन 0 या फिर नॉट न्यू आई और जे, अगर आई इज़ लेस देन 0, अगर जे इज़ लेस देन 0, या फिर आई इज़ ग्रेटर इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रिड मतलब रोज, या फिर j इज़ ग्रेटर इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0 कॉलम, तो मेरे को पता कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख दो रिटर्न, जो हमने BFS में लिखा था। नेक्स्ट, मेरे को पता है अगर ग्रिड का उसी आई और उसी जे पे अगर मेरे को 0 मिल जाता है, तो इक्वल टू अगर मेरे को 0 मिल जाता है, तो मेरे को तो तभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करे, रिटर्न कर दे, स्टॉप, नेक्स्ट। और अगर मेरे को पता चल जाता है कि विजिटेड का उसी आई और इसी जे ऑलरेडी अगर विजिटेड हुआ है इक्वल टू 1 है, तभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या कर दे, रिटर्न। और अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, नहीं होती, तो मैं क्या करूँगा, तो जो मैं आई और जे पे आया हूँ उसको मैं कर दूंगा 1, कि हाँ मैं उसको अभी विजिट किया है, और अब जाके DFS लगाऊंगा। DFS करने के लिए मैं वापस DFS कॉल करूँगा, तो self.dfs, सिंपल सा DFS है, कैसे कॉल करूँगा, जो भी आप आई और जे पे खड़े हुए हो, जो भी खड़े हुए हो, एक नया रो मतलब +1, नीचे जाना है +1, ऊपर जाना है -1, लेफ्ट जाना है -1, राइट जाना है +1, दैट्स इट, डन। दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन, एंड इफ यू लिटरली रन दिस, थोड़ा सा चेंज किया है,
आई डोंट थिंक इसमें कुछ एरर आनी चाहिए, भैया परफेक्टली वर्क कर रहे हैं. इफ़ यू सबमिट दिस यू कैन सी परफेक्टली सबमिट भी हो जाएगा. एंड यस, so this is how you can actually do the question.